देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में फिर से हम बताते हैं आपको मैजिक ऑफ मैथ, गणित का जादू। आज की इस क्लास में हम बताएंगे कि आप गणित के द्वारा किसी भी व्यक्ति के कैसे बता सकते हैं कि कुल कितनी संतानें हैं, उनमें कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो आपको उस व्यक्ति से कहना है जो आपसे जानना चाहे कि आपके जितने पुत्र हों उसमें 2 से गुणा करना है। जब वो 2 से गुणा कर ले तो उससे आपसे कहना है कि उसमें 3 जोड़ देना है। 3 जब वो जोड़ देगा फिर उसमें कहना है आपको कि 5 से गुणा करना है। जब वो 5 से गुणा कर ले तो फिर उससे कहना है जितनी पुत्रियां हो उसमें जोड़ दो। ऐसा कर ले उसके बाद उससे कह दो उसमें 20 घटा दो। 20 घटाने के बाद जो संख्या है उससे कहो कि बताओ वो संख्या कितनी आई है। तो व्यक्ति वो संख्या बताएगा आपको। तो जो संख्या जितनी आए, जैसे सब ये करने के बाद मान लो कि 25 आए तो उसमें आपको 5 जोड़ देना है। जब 5 आप जोड़ दोगे तो 30 आ जाएगा। इसका मतलब कुल उसके संतानें कितनी है ये ए बी रूप में प्राप्त होगा। तो a प्लस बी कर देना है तो कुल संतानें पता चल जाएंगी। जैसे 3 प्लस 0 तो कुल संतानें 3, जो पहले लिखा हुआ है वो उतने पुत्र होंगे, बाद में जितना लिखा है वो उतनी पुत्रियां होंगी। फिर से समझिए आपको क्या करना है। वह व्यक्ति जो आपसे जानना चाहता है कि उसके कितने संतानें हैं, उसमें से कितने पुत्र हैं और कितनी पुत्रियां हैं, तो उस व्यक्ति से कहो कि वो आपसे न बताए। उस व्यक्ति से कहो कि आपके जितने पुत्र हों उसमें 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा कर देगा। फिर आप उससे कहो कि जो 2 से गुणा करने पर आया है उसमें 3 जोड़ दो। फिर उससे कहो कि 3 जोड़ने पर जो आया है उसमें 5 का गुणा कर दो, तो 5 का गुणा कर लेगा। फिर उससे कहो कि आपके जितनी पुत्रियां हो इसमें जोड़ दो, 5 से गुणा करने पर जो आया है तो वो जोड़ देगा। फिर उससे आप कहोगे ये सब हल करने के बाद जितना आया है उसमें 20 घटा दो, तो ये कोई संख्या बताएगा आपसे। जैसे कि वो संख्या आपसे बताएगा कोई, तो जो संख्या बताए, यहां पर जो संख्या बताए, जैसे कि यहां पर मान लो उसने बताया कि 30 आया है, तो 30 आया है तो उसी में आपको जितना वो बताए आया उसी में 5 जोड़ देना है, तो जोड़ दोगे तो 35 हो जाएगा। तो कुल संतानें कितनी होंगी, इन दोनों को जोड़ दो जो आया हुआ, तो कुल संतानें 8 होंगी, जिसमें से 3 पुत्र होंगे और 5 पुत्रियां होंगी। यानी जो पहले लिखा हुआ होगा वो पुत्रों की संख्या होगी, बाद में जो लिखा है वो पुत्रियों की संख्या होगी। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कुल कितनी संतानें हैं उस व्यक्ति के और पुत्रों की संख्या कितनी है, पुत्रियों की संख्या कितनी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। धन्यवाद।